हे गाइस, वेलकम टू द एबीआर एग्जाम सॉल्यूशन। दिस इज़ रश्मि रॉय। और जैसा कि आप सबको पता है कि अभी रिसेंट में एलएलबी पीओ का रिजल्ट आया है 3-4 दिन पहले। और मैं सबसे पहले अपना रिज़ल्ट बताती हूँ गाइस। रिज़ल्ट से पहले मैं आपको एक बात कहना चाहूँगी कि ये मेरा आखिरी अटैम्प्ट था। लिटरली ये मेरे जीवन का आखिरी अटैम्प्ट था। और एग्ज़ाम मेरे ठीक है अच्छे गए भी थे, नहीं भी गए थे, बट अनफॉर्चुनेटली मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। ठीक है, नहीं हुआ। थोड़ा सा मेरे को बहुत ज़्यादा बुरा लगा, बट इट्स ओके। और क्या कर सकते हैं, जो किस्मत में कुछ और लिखा हो तो फिर क्या ही कर सकते हैं। और कुछ और क्या ही लिखा होगा, अभी वक्त बुरा चल रहा है तो इट्स ओके, इट्स नॉट अ बिग डील। एंड गाइज, सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको शेयर करना चाहती हूँ कि जब वो जो बच्चे 45-55 के राउंड अटैम्प्ट करके आए थे, कहीं ना कहीं उनके मन में एक डाउट मतलब श्योरिटी था कि चलो ठीक है रिजल्ट हमारा होगा, है ना। ये सोच करके वो लोग 6 अगस्त के बाद से कहीं ना कहीं मेंस में लग गए थे। तो अब देखो यहाँ पे क्या हुआ था ना कि मेंस में लगने के बाद हम लोग क्या करते हैं कि जब मेंस की तैयारी स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, ये होता है कि हम सबसे पहले कंप्यूटर अपना फिनिश कर लें, जीके जीएस फिनिश मतलब करंट अफेयर्स फिनिश कर लें, है ना। और उसके बाद फिर क्या होता है ना कि ऐसे कंडीशंस में हमारी तैयारी विद इन 20 डे, मतलब कि 20 तो नहीं कह सकते हैं, अभी रिसेंट में 3-4 दिन पहले रिजल्ट आया है एलएलबी पीओ का। तो यानी कि 6 से अगर 20 अगस्त भी मान के चलते हैं तो हमारा 14-15 डेज में एक जीके जीएस और कंप्यूटर की तैयारी अच्छी खासी हो जाती है। ठीक है, तो जो बच्चे अब मेंस नहीं दे पाएंगे एलएलबी पीओ का, वो क्या, यानी कि वो बच्चे जो हमारी कैटेगरी लाइक जिनका आखिरी अटैम्प्ट था एलएलबी पीओ बाय एज और उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, तैयारी उनकी कहीं ना कहीं ऑलरेडी मतलब कि पूरी तरह से तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन फिर भी तैयारी चल रही थी, अच्छी खासी तैयारी चल रही थी। तो वो अब क्या करेंगे। तो ये सबसे बड़ा चैलेंजिंग पॉइंट होता है हमारी लाइफ में। थोड़ा सा खुद को संभालना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हमारे पास जब वक्त बुरा होता है ना गाइस, तो कोई किसी को संभालने वाला नहीं होता है। तो थोड़ा सा खुद ने आप लोगों को भी हिम्मत के साथ काम लेना पड़ेगा। और अब अपन क्या करेंगे, तो हमारे पास बस एक ही अपॉर्चुनिटी बचा हुआ है कि ठीक वही डेट में, वही डेट तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन हाँ एक दिन पहले का है। 10 को एलएलबी पीओ मेंस है, 9 तारीख को नैनीताल बैंक पीओ एंड क्लर्क का पेपर है। ठीक है, क्या सुना आपने, नैनीताल बैंक पीओ एंड क्लर्क। तो गाइस, वो सारे बच्चे जिनका तैयारी एक अच्छे लेवल पे हो चुकी है, वो लोग क्विक में भाग करके जाओ कहाँ पे, नैनीताल की तरफ पे, क्योंकि उसका फॉर्म का लास्ट डेट आज या कल में शायद ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, वहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की अगर बात करते हैं तो 1110 है। और वहाँ पे टोटल अभी तक में मैं कल अपना फॉर्म अप्लाई की हूँ। ठीक है, तो उसका फॉर्म का फ़ी ज़्यादा है, 2500 के आसपास लग रहा है। इट्स ओके, इट्स नॉट अ बिग डील। थोड़ा सा एंड ऑफ द पॉइंट, अगर किसी के पास पैसे की कमी भी हो तो कहीं से ले दे करके मैनेज कर लो, है ना। क्योंकि गाइज ये जो मोमेंट होता है ना, ये बार बार लाइफ में मौका नहीं मिलता है। ठीक है, और खासकर वही पर्सन जिनका लास्ट अटैम्प्ट चल रहा होता है। ठीक है, तो थोड़ा सा पैसे के बारे में ज़्यादा ना सोचे। और ऑप्शंस बहुत सारे खुल जाते हैं यार, इट्स नॉट अ बिग डील। क्योंकि किसी जीवन में किसी इंसान के बिना भी किसी की लाइफ नहीं रुकती है, ना पैसे के बिना किसी इंसान की लाइफ रुकती है। ठीक है, अगर इंसान की चाहत सच्ची होना गाइस, तो इंसान कर लेता है अपनी लाइफ में वो। ठीक है, क्योंकि उसके पास ऑप्शंस ऊपर वाले बहुत सारे दे देते हैं, बहुत सारे। मेरे पास भी ऐसा हुआ है। ठीक है, मेरे पास भी ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे, ट्रॉमा में फंसी थी। मेरे को लगा कि सब कुछ अब खत्म हो गया है, बट नो, मैं जब अपने आसपास आँख उठा करके देखी तो मेरे को लगा कि यार ठीक है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं हमारे पास, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं हमारे पास जहाँ पे हम आगे बढ़ सकते हैं। राइट, तो आप लोग प्लीज़ रोना धोना बंद करें, डिप्रेशन का शिकार खुद को मत बनाएं, और क्विक में जा करके नैनीताल बैंक का फॉर्म भरें, क्योंकि वहाँ पे इसका बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा। अब पूछो कैसे मिलेगा, वो मैं आपको क्लियर बताती हूँ। देखो, जो बच्चे का एग्ज़ाम 10 तारीख को है, ठीक है, 10 को जिनका पेपर है वो तो जाएंगे एलएलबी पीओ की तरफ। ठीक है, लेकिन 9 को क्या है, नैनीताल बैंक का है। नैनीताल बैंक का पेपर 9 तारीख को है, तो फिर वो बच्चे जो कि अदर स्टेट वाले हैं, जिनका एग्ज़ाम सेंटर ये 4 जगह पर ना होगा, वो तो एग्ज़ाम देने जाएंगे नहीं, पॉसिबिलिटी ही नहीं है जाने की, पहली बात। दूसरी बात, फिर वही 9 तारीख को NICL AO का भी पेपर है। ठीक है, तो कुछ बच्चे जिनकी इंग्लिश अच्छी होगी वो NICL की तरफ ही भागेंगे। ठीक है, तो बच्चे कितने, बहुत ही कम कंपटीशन नैनीताल बैंक में है। और जहाँ पे सैलरी वगैरह की बात करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। किसके कंपैरिजन में, तो एलएलबी के कंपैरिजन में। आप लोग प्लीज़ रोए धोए नहीं, जा करके अपने टाइम को अच्छे से यूटिलाइज़ करें और क्विक में भाग करके जाके सबसे पहले फॉर्म फिल करें, क्योंकि फॉर्म का डेट आई थिंक आज और कल में ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो गाइस प्लीज़ जाओ, जा करके अपना टाइम वेस्ट मत करो और भरो, है ना। क्योंकि एंड ऑफ द पॉइंट लाइफ में कुछ काम नहीं आता है, और काम आता है तो सिर्फ और सिर्फ हमारी हिम्मत और हमारा हौसला, बस यही इंपॉर्टेंट होता है एंड ऑफ द पॉइंट। तो क्विक में आप लोग जाइए, जा करके आराम से फॉर्म भरिए। फॉर्म भरने के बाद जितना दिन बचा हुआ है अच्छे से मेंस में लगिए, और जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ है वो जाइए, जा करके आराम से मेंस दीजिए, अच्छे से दीजिए। अपना एक एक मिनट को बिना इधर उधर बर्बाद किए हुए अच्छे से तैयारी कीजिए, और करने के बाद फिर
आराम से आगे बढ़िए। ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक उन सबको जिनका मेंस है, और वो सारे बच्चे जो कि नैनीताल बैंक का भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। सबको मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोग भी आराम से मचाते रहिए और इन्जॉय करते रहिए। गुड लक।